हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा था यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, जिसमें हमने पोर्टुगीज, डचेस और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, राइट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया क्यों आए थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनके इंडिया आने का कारण था सबसे पहले कि वो व्यापारी बनकर इंडिया आए थे। व्यापारी बनने के बाद जो है वो यहाँ के धीरे धीरे शासक बन गए, और शासक बनने के बाद जो है वो राजा यानी गवर्नर बन गए। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो है अंग्रेज वो इंडिया आने के बाद व्यापारी, शासक और राजा बने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पहला ब्रिटिश पर्सन था वो कौन था जो इंडिया आया था। सो द फर्स्ट ब्रिटिशर एक्सप्लोरर हु केम टू इंडिया वाज जॉन मिल्टन हॉल। तो कौन था पहला व्यक्ति जो इंडिया आया था ब्रिटिशर, वो था जॉन मिल्टन हॉल। वो जो है 1599 एडी में सबसे पहली बार इंडिया आया था, एंड उस टाइम जो है अकबर इंडिया का राजा था, राइट। तो वो यहाँ पे कोई व्यापार करने नहीं आया था, वो सिर्फ यहाँ पे घूमने आया था। बट जब जॉन मिल्टन हॉल जो है इंग्लैंड वापस गया तो उसने सबको बताया कि इंडिया इज़ अ वेरी रिच कंट्री, और इंडिया में बहुत सारे मसाले हैं, इंडिया में ऐसा है कि वहाँ पे व्यापार किया जा सकता है। तो उसकी बातें सुनने के बाद जो है जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो इंडिया में आकर व्यापार करना चाहते थे। तो इसमें है ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन है ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। सो एक मर्चेंट्स लंदन में मर्चेंट का ग्रुप था जो कि इंडिया आके जो है बिजनेस करना चाहता था। सो बिजनेस करने के लिए या इंडिया आने के लिए उन्हें जो है अपनी क्वीन की परमिशन लेनी पड़नी थी। तो उस टाइम जो है इंग्लैंड की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ, जिनकी परमिशन लेने के बाद जो है ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ने 217 पार्टनर्स क्रिएट करे, और यही 217 पार्टनर्स बने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप लोगों को पता चला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है कि ओल्ड नेम ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था। तो किसने बनाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या उसका ओल्ड नेम क्या था? ग्रुप ऑफ मर्चेंट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इंडिया में आई। सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज थॉमस स्मिथ। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थॉमस स्मिथ वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो उन्हें इंडिया में व्यापार करने के लिए परमिशन लेनी थी। तो उस टाइम जो है इंडिया में कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर से परमिशन लेने के लिए सबसे पहले कौन गया? विलियम हॉकिंस, जो कि कौन था? ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जहांगीर से बिजनेस के लिए परमिशन लेने गया। बट जहांगीर रिफ्यूजेस हिज परमिशन। देन विलियम हॉकिंस को तो परमिशन नहीं मिली। देन उसके बाद आया सर थॉमस रो। जब सर थॉमस रो इंडिया आए एंड उन्होंने जहांगीर से बिजनेस के लिए परमिशन मांगी, तो जहांगीर ने उनको परमिशन दे दी। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने किस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर को जो है बिजनेस करने के लिए परमिशन दे दी। तो वो कौन था? सर थॉमस रो। और किसकी परमिशन उन्होंने रिफ्यूज़ की? वो कौन था? विलियम हॉकिंस। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड व्यापार करने की परमिशन से पहले ही जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अस्थायी रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से अपनी व्यापारी कोठी स्थापित कर दी थी, जो कहाँ पे की थी? हमने मसूलीपट्टनम में। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मसूलीपट्टनम में किसने अपनी व्यापारी कोठी स्थापित की थी? डचीज ने। पर वो क्या थी? उनकी स्थायी कोठी थी। लेकिन इन ब्रिटिशर्स की जो है वो अस्थायी कोठी थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स की जो है अस्थायी व्यापारिक कोठी कौन सी है? मसूलीपट्टनम। और जो स्थायी व्यापारिक कोठी है वो है सूरत। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्रिटिशर्स की जो है वो स्थायी व्यापारिक कोठी कहाँ पे है? वो सूरत में है, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, राइट। सो आफ्टर दैट जो भारत के लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों को 3 गांवों की
जागीर दे दी, राइट। उन्होंने सोचा कि जब अंग्रेज यहाँ रह रहे हैं तो उनके पास कुछ होना चाहिए, इसीलिए जो भारतीयों ने जो है उन्हें क्या दे दिया, 3 गांव दे दिए। और इन्हीं 3 गांव से मिलकर जो है कोलकाता शहर बसाया गया, राइट। इन्हीं 3 गांवों से मिलकर जो है कोलकाता शहर बसाया गया। तो हमें इससे क्या इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी, जो हमारा कोलकाता शहर है वो किसने बसाया है, ब्रिटिशर्स ने। और किस ब्रिटिशर ने बसाया है, तो हमारा जो कोलकाता शहर है वो 1960 में जॉब चारनॉक ने बसाया था। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कोलकाता शहर किसने बसाया, तो कोलकाता शहर बसाया गया था जॉब चारनॉक के द्वारा, राइट। और इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो था कि अंग्रेज़ों को स्वर्णिम फरमान किसने दिया था। जो स्वर्णिम फरमान था वो क्या था, जो स्वर्णिम फरमान था वो था, जिसे अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, वो था कर मुक्ति यानी टैक्स लेस व्यापार था बंगाल में, ठीक है। तो वो किसने दिया था, वो दिया था फर्रुखसियर ने। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अंग्रेज़ों को बंगाल में टैक्सलेस व्यापार करने की अनुमति यानी स्वर्णिम फरमान किसने दिया था, तो वो दिया था फर्रुखसियर ने, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों को गुलाम कभी नहीं हुआ, तो गोवा एक भारत का ऐसा राज्य है जो अंग्रेज़ों का गुलाम कभी नहीं हुआ, राइट। तो इसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो है अंग्रेज़ जो है भारत में व्यापारी बनकर आए। नेक्स्ट हम जानेंगे कि अंग्रेज़ जो है व्यापारी से शासक कैसे बने, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आपको ब्रिटिशर्स व्यापारी कैसे बने भारत में आके, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से स्टार्ट हुई उसके बारे में जाना आपने। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।